हाय दोस्तों, मैं इंताजुल इस्लाम। दोस्तों, आज जो बात हम करने वाले हैं वो इकरा हसन के बारे में। इकरा हसन ने अपनी पहली स्पीच जो संसद में दी है, बहुत अच्छी स्पीच रही है फर्स्ट के हिसाब से। उन्होंने बड़े बड़े राजनेता को ये सिखा दिया कि अपने क्षेत्र के बारे में संसद में कैसे डिमांड रखते हैं और कैसे काम कराया जाता है, जो लोगों को बहुत पसंद आया है। हम चाहते हैं कि आप उनकी ज़ुबानी भी सुन लें। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे पहली बार अपनी बात इस सदन में रखने का मौका दिया। इसलिए सबसे पहले मैं अपने क्षेत्र की ऐसी समस्या सदन में रखना चाहूँगी जिसका सरोकार जन जन से है। मेरे संसदीय क्षेत्र कैराना में रेलवे मंत्रालय से संबंधित विभिन्न समस्या लंबे वक्त से लंबित हैं। इनका पूरा कराया जाना आम जनता की सुविधा के लिए बहुत आवश्यक है। सबसे पहले पानीपत कैराना मेरठ रेल मार्ग का सर्वे कई बार कराया जा चुका है, लेकिन अभी तक इस रेल मार्ग पर कार्य शुरू नहीं हुआ है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला ये बेहद आवश्यक रेल मार्ग है। इस रेलवे लाइन के बनने से हरियाणा और उत्तर प्रदेश के सीधे जुड़ जाने से क्षेत्र को बहुत लाभ होगा। इसके अलावा शामली से प्रयागराज तक और शामली से वैष्णो देवी तक नई ट्रेनों के चलाने की मांग क्षेत्र के लोग लंबे समय से करते आ रहे हैं। प्रयागराज में उच्च न्यायालय का होना और वैष्णो तीर्थ स्थल होने के कारण दोनों स्थानों की कनेक्टिविटी अति आवश्यक है। अंत में दिल्ली शामली सहारनपुर रेल मार्ग पर स्थित जंधेड़ी फाटक व रामपुर फाटक के ऊपर रेलवे पुलों का निर्माण काफ़ी लंबे समय से अधर में लटका हुआ है, जिसे क्षेत्र की जनता बहुत परेशान है। इन दोनों रेलवे पुलों का निर्माण जल्दी से पूरा कराया जाना भी बेहद ज़रूरी है। तो अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि कैराना संसदीय क्षेत्र की इन रेल मांगों का संज्ञान लेकर जल्द से जल्द निस्तारण कराएं। दोस्तों, आपने अभी इकरा हसन से उनके ज़ुबानी सुना जो उन्होंने पहली स्पीच संसद में कैसे दिया और लोग क्यों पसंद कर रहे हैं, उनकी बातों से पता चला। इसी सिलसिले में एक साहब हैं, छोटा पत्रकार हैं, मुस्तफ़ा साहब। उन्होंने उनके क्षेत्र के किसी सज्जन से सवाल किया, तो उनका जवाब आप उनकी ज़ुबानी सुने उन्होंने क्या कहा और उनके बारे में यानी इकरा हसन के बारे में क्या कहना चाहते हैं। सांसद पुत्र जो है ना दुर्योधन, इनके यही काम है, इनके अलावा तो और कोई काम रहा नहीं। इन्हें तो इसमें अलगाव पैदा करना, इस देश में आग लगवानी। इतने लंबे समय तक ये विधानसभा का मेंबर भी रहा और पार्लियामेंट का भी मेंबर रहा प्रदीप चौधरी। इसने क्यों नहीं उठाई ये बात? इसका लड़का अगर उसकी 1 मिनट की क्लिपिंग पे, प्रदीप को तो हमने कभी पार्लियामेंट में बोलते हुए नहीं सुना। ये आदमी के कर्म जो है ना भाई साहब, उसका पीछा नहीं छोड़ते। ये प्रदीप के कर्म जो है ना, कि इकरा तो मुसलमान है, मुसलमानों ने वोट दिए थे, मुसलमानों की करना चाहिए था। पार्लियामेंट भरी पड़ी हिंदुओं की बात को करना। इस प्रदीप का फोटो से तो मिलान करके कोई आदमी बता दे कि प्रदीप चौधरी है, नहीं इसको कोई जानता तक नहीं। और मुसलमान होने के बावजूद भी उसने मुसलमान की बात नहीं करी, हिंदू की बात नहीं करी। इनकी बस नहीं चल रहा। और नहीं तो ये मस्जिद में और मंदिरों में गायें और वो जो है ना, वो ऐसे जानवरों के अवशेष गिरवा गिरवा के झगड़ा करवाने वाले लोग बागी यही तो हैं। यार इकरा तो भाई यहाँ भारत में नहीं पढ़ गई, ये तो इंग्लैंड पढ़ गई। ये तो पता ही से, ये तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से पीएचडी कर रही है। ऐसे ऐसे पता नहीं कितने मच्छर और मक्खी फिरे इनके सामने। इकरा इनसे विचलित होने वाली नहीं है। इन गुजरों को तो इन्हें अपना भी नहीं हजम हो पा रहा। एक वो नंद किशोर गुज्जर है, तड़के तो सांझ तक इसी किस्म की बात करे। दोस्तों, आपने इकरा हसन से उनकी स्पीच सुना, फिर उनके बारे में जो मुस्तफ़ा साहब ने सवाल किया वो सुना। अगर हमारी ये वीडियो, ये प्रयास अच्छा लगा तो आप लोगों से दरख्वास्त है जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें